नमस्कार, मैं हूं अनिल और आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक वेब टीवी की प्रस्तुति दस्तक दिन भर। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। वर्दी पहनकर ओक ओवर घेरने पहुंचे पुलिस कर्मचारी, मांगों को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से किया प्रदर्शन। मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद देर शाम लौटे वापस। कुपवी को एसडीएम ऑफिस के साथ कॉलेज की सौगात, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने की घोषणा। 126 करोड़ रुपए के शिलान्यास और 51.5 लाख के उद्घाटन कर चौपाल की जनता को किया निहाल। बिना अनुमति लिए खोद डाली जमीन, हिमाचल दस्तक वेब टीवी की टीम को देख भागे मजदूर। प्रागपुर के गढ़ गांव में टीसीपी एक्ट की उड़ी धज्जियां, जल शक्ति विभाग ने रोक के बावजूद शुरू कर दिया मंडल भवन का निर्माण। ऊना प्रवास के दौरान बोले राज्यपाल, हिमाचल को जानने और समझने का कर रहा हूं प्रयास। बेहतर एयर कनेक्टिविटी के लिए सरकार का गग्गल और शिमला हवाई पट्टी पर फोकस। शिमला के लिए जमीन चिन्हित तो गग्गल के लिए कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार। भूकंप से फिर हिला हिमाचल, मंडी में दोपहर के वक्त महसूस किए गए झटके। रिक्टर स्केल पर 3.6 मापी गई तीव्रता। मां नैना देवी के दर्शनों को उमड़ी भक्तों की भीड़। श्रद्धालुओं के साथ साथ पंजाब से शैक्षणिक भ्रमण पर आए बच्चों ने भी मां से लिया आशीर्वाद। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि वर्दी पहनकर कानून व्यवस्था बनाए रखने वाले पुलिस कर्मचारी प्रदर्शन पर उतर आए। रविवार शाम 5 बजे प्रदेश के पुलिस जवान खाकी वर्दी पहने मुख्यमंत्री आवास ओक ओवर जा पहुंचे। उन्होंने यहां पहुंचकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। सरकार द्वारा दूसरे अनुबंध कर्मचारियों का अनुबंध काल लगातार घटाने और पुलिस कर्मचारियों की इसमें अनदेखी करने से ये लोग नाराज थे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इन पुलिस कर्मचारियों के गुस्से को शांत करते हुए कहा कि उनकी मांग को पूरा किया जाएगा। उन्होंने पुलिस कर्मियों से कहा कि वे अपना मनोबल न गिराएं। उन्होंने कहा कि वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को निर्देश दिए गए हैं कि वह पुलिस कर्मियों के अनुबंध को कम करने के लिए बीच का रास्ता निकालें। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर रविवार को कुपवी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कुपवी में 126 करोड़ रुपए के शिलान्यास और 51.5 लाख के उद्घाटन कर चौपाल की जनता को निहाल कर दिया। इसी के साथ कुपवी में एसडीएम कार्यालय और कॉलेज खोलने की बड़ी घोषणाएं भी की। बता दें कि कुपवी के लोग पिछले 4 साल से इन घोषणाओं के लिए मुख्यमंत्री के दौरे का इंतजार कर रहे थे। जल शक्ति विभाग प्रागपुर ने साडा प्रशासन से बिना अनुमति लिए ही टीसीपी एक्ट 1977 की धज्जियां उड़ाई हैं। बता दें कि विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण गरली प्रागपुर के गढ़ गांव में बनने वाले जल शक्ति विभाग मंडल भवन के निर्माण कार्य पर प्राधिकरण प्रशासन ने तब तक रोक लगाई है जब तक कि विभाग टीसीपी एक्ट की सभी प्रकार की औपचारिकताएं पूरी नहीं कर लेता। बावजूद उसके बिना साडा प्रशासन की अनुमति के जल शक्ति विभाग ने मंडल भवन के निर्माण का कार्य शुरू कर दिया। जब हिमाचल दस्तक वेब टीवी की टीम मौके पर पहुंची तो कार्य कर रहे श्रमिक वहां से भाग गए। इस दौरान वहां मौजूद ठेकेदार के सुपरवाइजर ने भूमि पर हो रहे निर्माण कार्य की फोटो ये कहकर खींचने से मना कर दिया कि एक्सीएन ने इस स्थल की फोटो खींचने से मना किया है। वहीं इस संदर्भ में सहायक मंडलीय योजनाकार धर्मशाला एवं सदस्य सचिव विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण गरली प्रागपुर ज्योति ठाकुर ने कहा कि साडा प्रशासन ने अभी तक जल शक्ति विभाग को निर्माण कार्य करने की मंजूरी प्रदान नहीं की है। यदि उक्त स्थल पर निर्माण कार्य शुरू किया पाया गया तो विभाग के खिलाफ टीसीपी एक्ट के अनुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आपको नहीं पता है? नहीं, आप बोल रहे हैं भी एक्शन साहब ने बोला भी यहाँ पर कोई फोटो ना खींचे। क्यों ना खींचे? ठेकेदार ने मना किया भाई। ठेकेदार ने मना किया? तो ठेकेदार कहाँ है? कब तक आ जाएगा? नहीं, वैसे क्या एक्शन साहब ने भी मना किया हुआ कि एक्शन साहब ने आने दो ना उनको, आ जाएंगे। नहीं, आप बोल रहे हैं ना फोटो ना खींचे क्योंकि एक्शन साहब ने मना किया है। बाइक खींचने ने मना किया, बोला इधर जो भी आना फोटो मैं खींचने देना। अच्छा, एक्शन साहब ने बोला है? किसी ने बोला हो। चलो ठीक है, थैंक यू। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के ऊना प्रवास के दौरान प्रेस क्लब ने उनका अभिनंदन किया और उन्हें मां चिंतपूर्णी का सिरोपा भेंट कर सम्मानित भी किया। प्रेस क्लब ने अध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा के नेतृत्व में राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर का सम्मान किया। इस दौरान प्रेस क्लब ने राज्यपाल द्वारा ऊना जिला के 3 दिवसीय दौरे के दौरान बारीकी से सामाजिक व प्रशासनिक कार्य को देखने के लिए आभार व्यक्त किया। राज्यपाल ने कहा कि मेरा मानना है कि केवल कार्यक्रम में जाकर वापस आ जाना काफी नहीं है, बल्कि मैं हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक, सांस्कृतिक व अन्य गतिविधियों को समझने का प्रयास कर रहा हूं। हर जिला को जान रहा हूं, इसलिए जहां जाता हूं मेरा प्रयास रहता है कि कम से कम एक दिन मैं पूरा वहां रहूं और लोगों को प्रशासन से मिलकर वहां की स्थिति का सही से आकलन कर सकूं। उन्होंने कहा कि मेरा इतना ही प्रयास है कि हिमाचल को पूरी तरह से समझ और जान सकूं और जो भी योगदान मैं दे सकता हूं प्रदेश के लिए वह पूरी तरह से देकर आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करूं। इस अवसर पर उन्होंने प्रेस क्लब के सदस्यों को राजभवन आने का निमंत्रण भी दिया। मेरा ऐसा प्रयास है कि जिस जिले में जाता हूँ वहाँ कम से कम एक रात वहाँ रुकना चाहिए।
नहीं तो वहाँ जाकर कुछ हाथ लगा के वापस आ गया। ऐसा करने से कुछ समझ में नहीं आता। यहाँ बहुत लोगों से मैं मिला, कल से आज, कल आज, और कुछ यहाँ के अधिकारियों को भी मिला, समझने का प्रयास किया कि यहाँ क्या दिक्कतें हैं, क्या काम चल रहा है, कैसा चल रहा है। तो उसमें थोड़ा समझ के अगर मैं कुछ कर पाता हूँ इसमें तो मेरा सौभाग्य रहेगा, इतना ही मेरा विश्वास है। हिमाचल प्रदेश में बेहतर एयर कनेक्टिविटी पर फोकस कर रही सरकार जहां मंडी में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने के लिए प्रयास कर रही है, वहीं कांगड़ा जिला के गग्गल एयरपोर्ट और शिमला की जुब्बड़हट्टी हवाई पट्टी के विस्तारीकरण की योजना है। इन एयरपोर्ट पर बड़े विमान उतरने के साथ 5 स्थानों पर हेलीपोर्ट भी सुचारू हो जाएंगे, जिससे लगभग पूरा प्रदेश एयर कनेक्टिविटी से जुड़ जाएगा। जानकारी के अनुसार प्रदेश सरकार ने गग्गल हवाई पट्टी के विस्तार के लिए संभावनाएं देखने को एक कमेटी जिलाधीश की अध्यक्षता में बना रखी है, जिसकी रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जमीन के अधिग्रहण को लेकर कुछ विवाद चल रहा है, जिसे निपटाने का जिम्मा कमेटी को दिया गया है। उधर शिमला की जुब्बड़हट्टी हवाई पट्टी के विस्तार की भी योजना है, जिसके लिए जमीन चिन्हित कर ली गई है। अभी यहाँ पर हेलीकॉप्टर ही उतर सकता है, जबकि बड़े विमान उतारने की संभावना यहाँ पर देखी जा रही है। हिमाचल प्रदेश फिर से भूकंप के झटकों से हिला है। मंडी में रविवार को दोपहर के समय फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.6 मापी गई है। मंडी में भूकंप के झटके दोपहर करीब 1:47 पर आए। भूकंप से किसी भी तरह के नुकसान की सूचना नहीं है, मगर तीव्रता अधिक रहने से कई स्थानों पर लोग सहमकर घरों से बाहर निकल गए। गौरतलब है कि मंडी में 23 नवंबर की रात को भी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। 23 नवंबर को आए भूकंप की तीव्रता 3.9 मापी गई थी। इस दिन भी लोग भूकंप के झटके आने से घरों से बाहर निकल गए थे। इसी रात को राजधानी शिमला में भी 2 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। इसके अलावा शिमला 24 नवंबर को सुबह के समय भी भूकंप के झटकों से हिला था। विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी मंदिर में रविवार को श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। इस दौरान सैकड़ों श्रद्धालुओं ने माता श्री नैना देवी के दर्शन किए और आशीर्वाद लिया। मां के दर्शनों के लिए पंजाब के कई स्कूलों के बच्चे भी मंदिर पहुंचे। शैक्षणिक भ्रमण पर आए बच्चों ने लाइनों में लगकर माता जी के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। गौरतलब है कि श्रद्धालुओं के दर्शनों के लिए मंदिर के कपाट सुबह 4 बजे ही खोल दिए गए थे। दोपहर की आरती के समय श्रद्धालुओं की भीड़ मंदिर के मुख्य द्वार के बाहर तक पहुंच गई थी। श्रद्धालुओं के भारी संख्या में आने के कारण शहर में लोगों को ट्रैफिक जाम से भी जूझना पड़ा। इस दौरान यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए पुलिस जवानों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी।